हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। आइए आज हम लोग सीखते हैं स्मार्ट बोर्ड। ये एक 32 इंच की थॉमसन की टीवी है, जो ब्रांड कुछ भी हो, थॉमसन ब्रांड की टीवी है। और ये हमारी बोर्ड नंबर है CV950XHC42। ये क्या प्रॉब्लम है, ये एक हमारे मित्र तापोस बोलकर है, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको बहुत परेशान किया है ये टीवी। उन्होंने फर्मवेयर दिया, कैसे क्या क्या उन्होंने किया, अब ये टीवी स्टैंड बाई में चली गई। उन्होंने दे कर गए हैं, तो सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं ताकि आप भी सचेत हो जाए और उनको भी पता चले कि आखिर वो क्या कारण से ये टीवी उनका बना नहीं। हालांकि छेड़छाड़ नहीं किए हैं, थोड़ा सा कहीं हीट उट दिए हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म किए थे, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोग अब इस पर डिटेल्स जानने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अपडेट ट्रेनिंग, स्मार्ट ट्रेनिंग, 4K QLED पैनल, A to Z टिप्स एंड ट्रिक, फार्मूला कैसे बनता है, CKV शॉर्ट किलर, DC शॉर्ट किलर, ठीक है, नया नया टूल्स एडवांस कैसे यूज किया जाता है, कैसे, तो ये सब ट्रेनिंग हमारा 2 जगह अभी स्टार्ट होने जा रहा है अगले महीने सितंबर में ये विश्वकर्मा पूजा के बाद, यानी 17 सितंबर के बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। कोलकाता और पटना, 2 जगह। एक बैनर दिखाई दे रहा होगा कोलकाता और पटना के लिए। जिनको पटना में ट्रेनिंग लेना है तुरंत सीट बुक करा ले। अगले महीने सितंबर में विश्वकर्मा पूजा के बाद पटना और कोलकाता दोनों जगह ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है। जिसको जहां सुविधा हो, कोलकाता में अगर सुविधा हो तो कोलकाता ले सकते हैं, पटना में सुविधा हो तो पटना में ट्रेनिंग ले सकते हैं। आइए हम लोग समय जाया न करें और डिटेल्स इसकी जानकारी थोड़ी सी ले लें। जो अगर ट्रेनिंग लिए हैं, उनको दिक्कत होता है, कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, या जो बिल्कुल नए हैं, जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, अपडेट होना चाहते हैं, या कोई यूट्यूब से देखकर सीख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी उनको दिक्कत हो रहा है, वो हमारे ट्रेनिंग में आ सकते हैं कोलकाता और पटना में। हम इस बोर्ड को बाहर निकाल लिए ताकि हमको काम करने में सुविधा हो और आपको बताने में भी हमको सुविधा हो। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि अब इस बोर्ड को हम लोग टेस्ट करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से है। जो हमारे तापोस जी का ये टीवी है, तापोस, जो हमारे एक मित्र हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं, हमने इसमें ऑलरेडी लाइन दे चुके हैं, जो कि ये रेड लाइट जल रही है। और यहाँ का उनका कहना है कि कोई भी माइक्रो स्विच, यहाँ तक उन्होंने फार्मवेयर बहुत कुछ काफ़ी इन्होंने चालू करने के लिए कोशिश की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वोल्टेज चेक करेंगे। हो सकता है आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि इस बोर्ड का वोल्टेज चार्ट क्या है। वोल्टेज चार्ट मिलने से भी आपका सलूशन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मान के चलिए अगर कोई रेगुलेटर IC जला हो या किसी की सप्लाई मिसिंग हो तो आप लगा देंगे तो वो बोर्ड चालू हो जाए। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर की वजह से मतलब बंद पड़ी हो, EMMC के वजह से बंद पड़ी हो, RAM IC की वजह से बंद पड़ी हो, यहाँ तक कि वाईफाई की वजह से बंद पड़ी हो, मेन IC की वजह से बंद पड़ी हो, बहुत कारण से स्टैंड बाई आता है। स्टैंड बाई का मतलब बहुत कारण से होता है। तो ये चीज़ हम लोग 10-15 मिनट का वीडियो में नहीं जान पाएंगे। इसके लिए हमारा जो ट्रेनिंग होता है, खासकर स्मार्ट टीवी की जो ट्रेनिंग होती है, वो लगातार सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे से होती है। लगातार 2 दिन का ये टॉपिक रहता है। अब आप सोचोगे कि 2 दिन का टॉपिक 10 मिनट में बताने से आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हालांकि ये क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से है, ये आप शॉर्टकट में जान सकते हैं। तो हम लोग समय जाया ना करें, हम लोग हर रेगुलेटर पर देख लेते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 वोल्ट, ठीक, आप मीटर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 वोल्ट। अगर हम मीटर रेंज करेंगे तो हो सकता है 1.2 हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा लगभग 0.9, ठीक है। यहाँ पर हमारा लगभग 3.2 वोल्ट यानी 3.3 वोल्ट। यहाँ पर हमारा दिखाइए, वहाँ पर 1.8 वोल्ट। यानी ये सब वोल्टेज जो है हमारा प्रेजेंट है।
यहाँ पर सब वोल्टेज प्रेजेंट है, लेकिन हमारा यहाँ पर देखना होगा कि हमारी जो पैनल की VCC है वो अभी 0 है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसका तब हमारा उपाय क्या है? पहले आपको देखना होगा कि अपने थंब के सहारे, ठीक है, अपने फिंगर के सहारे, अंगूठा के सहारे, जो भी हो, ये सिस्टम जो है वो हमारा हीट हो रहा है कि नहीं, पहले मेन में आप देख लीजिएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, या हीट भी है तो एक नॉर्मल हीटिंग है, लेकिन ये पूरी एकदम कोल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये समस्या जो है ये सॉफ्टवेयर की समस्या है। सॉफ्टवेयर, डंप, जेटेक, बैकअप, फर्मवेयर, ये सब एक ही भाषा को बोला जाता है। यहाँ पर आइएगा तो बताया जाएगा कि इसका पहचानने का कारण क्या है, इसका होने का कारण क्या है, ये ठीक कैसे होता है, इसको हम लोग ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ये ज़्यादातर कहाँ से होता है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारी इसी महीने, अगले महीने यानी सितंबर में, हालांकि आज 31 तारीख है, 31 अगस्त, कल से 1 सितंबर हो जाएगा। तो ये हमारा 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के बाद से ये ट्रेनिंग पटना, सर्वप्रथम जो है पटना में होगा, और उसके बाद कोलकाता, पटना और कोलकाता। आप लोग सोचोगे कि मेंबर कितना होगा, तो 10 मेंबर, ओनली 10 मेंबर को लेकर हम चलेंगे। ऑलरेडी 4-5 मेंबर पटना का हो चुका है, 5 और मेंबर का ज़रूरत है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्या करना होगा, इस EMMC को निकालना होगा। अब ये EMMC का नाम सुनते ही बहुत लोग डरने लगते हैं, बहुत बोलते हैं कि ये बॉल IC है, हम इसको करेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको, ये बहुत इजी है। अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके 2 दिन में आप इसको खुद से तीसरा दिन करने लगेंगे, ठीक है। ये हम चैलेंज देकर चलते हैं हर स्टूडेंट को। क्योंकि जो ट्रेनिंग लिए हैं प्रोजेक्ट वाली, या जो 20-25 मेंबर पे, अधिकतर अभी भी फेक ट्रेनिंग चलता है, बुलाते हैं ट्रेनिंग, लेकिन ये आपका EMMC का काम जो है वो नहीं सिखाएंगे। ये हमारा मेन IC को कैसे किया जाता है वो भी नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। ये ऊपरी सतह पे आपको बता देंगे। 1-2 फर्मवेयर आपको, ये मार्केट में जो बोर्ड चला हुआ है TP वाली, उस पर अभी बहुत सारा आपको देखेगा मिलेगा। अभी बहुत सा क्या क्या ऐप में होता है ब्लूटूथ से, ये सब वो कोई काम का नहीं है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है तो मेरे को पता नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा समय ना जाया करके हम लोग EMMC को निकालेंगे। EMMC को निकाल कर हमको इसका बूट जो है, बूट रिपेयरिंग करना है। अब ये बूट रिपेयरिंग क्या है तो वो आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को शट डाउन करना है। क्योंकि ये दिख रहा है ना, ये हमारा सेट चालू नहीं है। और एक बात को गौर रखिएगा, ये जो लाइट है ना, देखिए लाइट जो है वो धीमी है। लाइट में एक तेज जो होता है, तेज रोशनी, वो तेज रोशनी भी नहीं है। ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आएगा, ये तेज रोशनी भी नहीं है। वीडियो आपको सही से देखना होगा। यहाँ पर पीछे में भी देख ले कि ये पीछे में भी हमारा कुछ वर्क किया हुआ नहीं है, यानी कोई छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है। ये साफ़ सुथरी बोर्ड है। सिर्फ उसने बोला कि हमने हीट उट दिए हैं। बहुत लोग यूट्यूब पर बोलते हैं थोड़ा सा हीट दो चालू हो जाएगा। आपको हीट कहाँ देना है नहीं देना है ये आपका ऊपर निर्भर है, लेकिन आप हीट, हर बोर्ड को हीट देकर चालू करने के लिए कोशिश करेंगे, चालू तो हो जाती है लेकिन वो कुछ दिन के लिए चालू होती है। तो हम लोग आगे IC को रिमूव कर लें। तो दोस्तों अब हम लोग IC को निकालने के कोशिश करेंगे। अब आप हमारे एक हाथ में एक टूल्स देख रहे होंगे, इसको वैक्यूम पेन बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये क्या है। ये एक सेफ्टी टूल्स है। जैसे कि ये हमारा बॉल IC है, तो बॉल IC के आजू बाजू में बहुत सारे छोटी मोटी कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, और वो कंपोनेंट के उड़ने की चांस, निकलने के चांस ज़्यादा होता है। इसलिए IC को क्या करता है, वैक्यूम के सहारे ऊपर को खींच लेता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, IC को निकालेंगे कि वैक्यूम के सहारे कैसे निकलता है।
आईसी की सेफ्टी के लिए है, बड़ी आईसी है ना, चिमटा से आप ट्यूजर से निकाल सकते हैं। निकालने से क्या होगा, वो ट्यूजर जो है लाइन दिया हुआ था, ये आपको लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक इसी तरह से प्रैक्टिकल सब होता है, हमारी ट्रेनिंग A to Z प्रैक्टिकल ही होती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल होने से थ्योरेटिकल चला आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये आईसी जो है यहाँ पर चिपक गई, ठीक, और ये ऐसे हमारा सेफली जो है वो बाहर निकल गया। अब इसको हमको क्या करना है, बॉल बनाना है। क्या बनाना होगा, बॉल, यानी इसको हमको बॉल करना होगा। आप सोचोगे कि सर बॉल बनाने के लिए या सब ये करने के लिए क्या है, तो इस वीडियो का एक थंबनेल जो टूल्स लगेगा आपको एमएमसी के लिए, हम वो एक थंबनेल, मतलब आप ऊपर का जो हमारा थंबनेल रहेगा वही टूल्स, इतना रिक्वायरमेंट होगा आपको एमएमसी यानी सॉफ्टवेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप थंबनेल को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि क्या क्या वहाँ पर दर्शाया गया है, वही चीज़ आपको खरीद के रख लेना है। तो ये आईसी हमारा जो है वो रिवॉल्व हो चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से ही रिवॉल्व हुआ है। यही सब सिखाया जाएगा आपको ट्रेनिंग में, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। और अब हमको ये एडेप्टर, ये जो एडेप्टर दिख रहा है, इस एडेप्टर में हमको क्या करना होगा, इस आईसी को एक फाइल हम देंगे। क्या देंगे, सिर्फ एक फाइल। तो चले हम लोग कंप्यूटर पर चलते हैं, लैपटॉप पर, और इसमें एक फाइल हम डाल। तो यहाँ पर हम लोग लैपटॉप पे आ गए हैं और ये हमारा रेडी है। हमको एक फाइल इसमें डालना है और उसके बाद ये सेट हमारा बूट करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपको याद रखना होगा कि जब तक सेट बूट नहीं होगा, बूट दो तरह से होता है, बूट 1 बूट 2, यूजर से भी कुछ कुछ बूट होता है। तो यहाँ पर पहले बूट कराना जरूरी है। तो कोई भी स्मार्ट बोर्ड का, ऐसे आप देखोगे कि बहुत सा बोलते हैं लोगो हैंग, ये सब मतलब सिर्फ कुछ सेट का ही आपको बहुत बहकाया जाएगा कि ब्लूटूथ से आप रिकवरी कर लीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन फाइनल सॉल्यूशन क्या है, प्रोग्रामर। आपको फाइनल सॉल्यूशन प्रोग्रामर ही मिलता है, और प्रोग्रामर से ही फाइनल सॉल्यूशन, जिसका मतलब जो भी हो, कोई भी चीज़ का फाइनल उपाय प्रोग्रामर ही, ठीक है। तो हम लोग एक फाइल डाल के और फिर चलेंगे हम अपने बोर्ड पर, जो कि यहाँ से बोर्ड से एमएमसी निकाला हो चुका है, और ये बोर्ड को हम लोगों को क्या रेडी करना है, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ें। तो हम ये आईसी को रिवॉल्व करके, प्रोग्रामिंग करके इसमें एक फाइल डाले हैं, और अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हाँ, पेस्ट करेंगे, यानी सोल्डर करेंगे। बहुत लोग जानते हैं कि इसको सोल्डर करना बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है। जो नहीं जानते हैं सचमुच का कठिन है, लेकिन जो जानते हैं कि इसको कैसे बिठाया जाएगा, इसका ट्रिक क्या है, बैठाने का एक ट्रिक क्या है, अगर आप एक ट्रिक इसका जान जाते हैं तो आपको ये आईसी नॉर्मल आईसी के तुलना में ये बहुत इजी होगी। यह बात को आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, ये नॉर्मल ही स्मार्ट बोर्ड है। अभी जो मार्केट में जितनी आ रही है, डबल LVDS वाली आ रही है, डबल FFC केबल आ रहा है, जो विथ टीकॉन आ रही है, मदरबोर्ड जो है अधिकतर अब है विथ टीकॉन आ रहा है मदरबोर्ड। तो आपको ये स्मार्ट बोर्ड तुरंत चेंज तो करने की ज़रूरत होगा नहीं, क्योंकि उसमें विथ टीकॉन है, तो आपको तो उसको बनाना ही होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपडेट हो जाना है। कहीं पर भी एक अच्छा ट्रेनिंग देकर आप समझ ले कि इसमें है क्या, कैसे ये वर्क करता है। नॉर्मल बोर्ड से ये बिल्कुल अलग है। तो हम लोग क्या करें, समय जाया ना करें। अगर आपको ट्रेनिंग पटना और कोलकाता, सितंबर महीने में पटना और कोलकाता 10 मेंबर का बैच होगा। अगर आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ के लिए सीट, आगे सीट बुक करके कंफर्म कर ले, ठीक है। ये आईसी हमने सोल्डर कर दिए, यानी पेस्ट कर दिया गया है। अब ये आईसी पेस्ट हो गई है।
अब हम लोग देखेंगे कि ये सेट हमारा चालू हो रहा है कि नहीं। बहुत लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इसका सबूत लेना है तो आप ट्रेनिंग में आ सकते हैं, ट्रेनिंग में आकर सबूत ले सकते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, इसको कैसे ठीक किया जाता है, इसका नियम क्या है, फार्मूला क्या है। तो हम यहाँ पर अभी लाइन देंगे। पहले आप रेड लाइन पर गौर करिएगा। तो हाँ, रेड लाइट देखिए, मतलब लो से हाई हुआ, यानी पहले जो रेड लाइट हमारा इसमें जलती थी तो वो बहुत मतलब लो था, अभी ये हाई हुआ। अब हम इसको स्टैंड बाई से चालू करेंगे कि ये चालू हो रहा है कि नहीं। ये चालू हो गई दोस्तों। ये सेट हमारा 100% ओके हो गया। अब ये फाइनल कंफर्म करने के लिए हमको एक बार VCC वोल्टेज को चेक कर लेना पड़ता है। तो ये सेट आप सोचोगे कि कहीं और कुछ चेंज किया गया है, कोई पार्ट, कोई दूसरा प्रॉब्लम था, तो आप एक बार वेरीफाई करके देख सकते हैं कि इसमें कुछ और चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो पीछे की तरफ में भी देख सकते हैं कि इसमें कुछ और हुआ है कि नहीं। तो ये EMMC या स्टैंड बाय मोड या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम या जेटेक की प्रॉब्लम या फर्मवेयर की प्रॉब्लम या डम फाइल की प्रॉब्लम या बूट की प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। ये पटना की ट्रेनिंग में और कोलकाता की ट्रेनिंग में। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं सितंबर की महीने में, तभी आप फ़ोन करके अपना सीट बुक करा लें। पहले आप सीट बुक करा लें, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए